में हम लोगों को क्या क्या चीज करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम देखना करते हुए शुरू करते हैं। नवमी पूजा के साथ ही नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के नाम से हवन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर कोई पूरे विधि विधान के साथ हवन करता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। तो आइए जानते हैं नवमी हवन की पूजा विधि, मंत्र और सामग्री। नवरात्रि का समापन नवमी तिथि पर हो जाता है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ उनके नाम से हवन भी किया जाता है। कहते हैं हवन से संतुष्ट होकर देवी देवता भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हवन करने से मन को पवित्र होता ही है, साथ ही घर में भी सकारात्मकता बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार नवमी तिथि के दिन हवन करने से बहुत ही शुभ फल मिलेगा। इस दिन जो हवन किया जाता है वह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। हवन सामग्री। दुर्गा पूजा। नवमी तिथि के दिन हवन करने के लिए सामग्री का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ इस हवन की तैयारी करनी चाहिए। नवमी तिथि के दिन पूजन के लिए धूप, जौ, नारियल, मखाना, काजू, किशमिश, अक्षत, शहद, घी, मूंगफली, नवग्रह की 9 समिधा, आंख ढाक, कथा, चिड़चिटा, पीपल, गूलर, जांड, दूब, कुशा। इसके अलावा आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और रुई आदि सामग्री इकट्ठा कर लें। कैसा करना चाहिए हवन की तैयारी? हवन के लिए हवन कुंड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो उसे बना लें। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि को लेकर पूरे देश के भक्तों में उत्साह है। इस दौरान पूरी श्रद्धा और आस्था से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के पूजन सामग्री में इन 5 वस्तुओं का इस्तेमाल करने से मां प्रसन्न होती हैं। लौंग एक बड्ढा चमत्कारी मसाला है। देवी पूजन और तंत्र साधना में इसका विशेष प्रयोग होता है। मान्यता है कि पूजा में लौंग के प्रयोग से सारी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में रोज देवी को मनोकामना कहकर 2 लौंग अर्पित करें। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में देवी को 9 लौंग की माला अर्पित करें। नवरात्रि में लौंग घिसकर देवी को तिलक करें। इसके बाद वही तिलक स्वयं को लगाएं। इससे आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। पान का पत्ता। पान के साबुत पत्ते से भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन एक साबुत पान का पत्ता लें। अपनी मनोकामना कहते हुए पत्ते पर ह्रीं लिखें। इस पत्ते को दोनों हाथों में लेकर देवी को अर्पित करें। दशहरे के दिन इस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।